तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं में बार बार नेशनल वाटरवेज के बारे में क्वेश्चन आता है। प्रमुख 6 जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं। हालांकि टोटल 111 हैं, जिनमें से कि जो 106 जलमार्ग हैं वो तो 2016 में ही बनाए गए। देखिए टोटल कितने हैं हमारे, 111 नेशनल वाटरवेज हैं, जिनमें से 2016 में 106 बनाए गए। हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है वो जलमार्गों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब उनकी सरकार बनी तो उसके बाद से ही उन्होंने नेशनल वाटरवेज को बहुत ध्यान दिया। अब हम टोटल फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, देखिए 2016 में ही ये नेशनल वाटरवेज को बढ़ावा दिया गया और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में बनाया गया के अनुसार भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन के उद्देश्य से 111 आधिकारिक रूप से प्रमाणित या अधिसूचित अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, और 111 में से 106 जो बनाए गए वो 2016 में बनाए गए। नेशनल वाटरवेज नेटवर्क लगभग, देखिए ये प्रश्न जो मैं आपको यहाँ पे हम फैक्ट जिनको हाईलाइट करते हैं, देखिए टोटल कितने हैं, 111 हैं, जिनमें से 106 कब बनाए गए, 2016 में बनाए गए। और नेशनल वाटरवेज का जो नेटवर्क है वो लगभग 20,275 किलोमीटर को कवर करता है। देखिए एक बहुत मतलब अच्छा नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है। और देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग जो नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3 है वो पहले से ही चालू हैं। इन जलमार्गों पर क्या चल रही है, फेरी चल रही है, मालवाहक जो जहाज हैं वो चल रहे हैं, और यात्री क्रूज जहाज भी चल रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा ना कि जो एक फेरी बहुत चर्चा में थी कि गोवा के तट से लेके या कर्नाटक तट के तट से लक्षद्वीप जाने के लिए या केरल के तट से लक्षद्वीप जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी होती है, वो यात्री क्रूज जहाज होते हैं। अब हम बात करते हैं उन 6 नेशनल वाटरवेज के बारे में जिनको महत्वपूर्ण तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, नेशनल वाटरवेज 1। दिस इज लोकेटेड इन प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहाँ है, मैंने आपको बताया था, कोलकाता हल्दिया, जो मैंने पोर्ट के बारे में बताया था ना, ये हल्दिया वही है जो पश्चिम बंगाल में है। तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में ये सबसे लंबा भी है नेशनल वाटरवेज, कितना, 1620 किलोमीटर। और ये कौन सी नदी पर बनता है, ये गंगा नदी पर, भगीरथी नदी पर और हुगली नदी पर बनता है। तो ये हम महत्वपूर्ण रूप से याद कर लेंगे। और कौन कौन से राज्यों से होकर निकलता है, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर प्रदेश बिहार तो है ही है, और झारखंड है, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है उससे पहले वो बांग्लादेश से होती हुई जाती है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार तो आपको याद ही हो जाएंगे क्योंकि गंगा नदी वहां से निकलती है, और झारखंड भी मतलब इसी रूट में आता है। उसके बाद नेशनल वाटरवेज 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करते हैं। यह है सदिया से धुबरी। मैंने आपको पुल में जब बताया था तो आपको बताया था ना, ढोला से सदिया, तो ये वही सदिया है, और ये शायद आसाम से। तो सदिया से धुबरी तक का जो पुल है वो जो नेशनल वाटरवेज है 851 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर। और ये कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जैसे ही प्रश्न आए तो आप असम को एक मार्क कर लीजिए, क्योंकि असम की ज्यादातर जो सीमा है वो ब्रह्मपुत्र नदी मतलब उसमें बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जब भी काम आए आप असम को करिए। और ये ढोला से सदिया और सदिया से धुबरी, ये कहाँ है, ये असम में ही लोकेटेड हैं, असम में ही अवस्थित हैं। तो पहला नेशनल वाटरवेज 1 जो हो गया वो कहाँ है, वो हल्दिया से लेके प्रयागराज या प्रयागराज से हल्दिया, 1620 किलोमीटर सबसे बड़ा है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर, और कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है, ये आप याद कर लीजिए। नेशनल वाटरवेज 3 कोल्लम से कोट्टापुरम 365 किलोमीटर, और ये कहां पड़ेगा, केरल में। केरल और ये कोल्लम और कोट्टापुरम, ये दोनों जो जगह हैं, ये दोनों जो सिटी हैं, ये कहां पड़ेंगी, आपकी केरल में पड़ती हैं। और ये कौन कौन सी, ये नहरों के द्वारा ये नेटवर्क बनाया गया है, वेस्ट कोस्ट कैनाल और चंपकर नहर और उद्योग मंडल नहर। आपने सुना होगा ना कि ऊटी को उद्योग मंडल भी कहते हैं, तो ये यहाँ पर उद्योग मंडल नहर है। तो ठीक है, ये उससे डिफरेंट है, वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपकर कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल। मैं थोड़ा सा इसको साफ भी कर दूं ताकि आप दोबारा से देख सकें। देखिए वेस्ट कोस्ट कैनाल,
चंपकर कनाल और उद्योग मंडल कनाल। वेस्ट कोस्ट कनाल क्योंकि केरल जो है वो हमारे पश्चिमी तट पर है, तो इसको याद आपको कर लेंगे। वेस्ट कोस्ट कनाल चंपकर नहर और उद्योग मंडल नहर से जाता है, और ये कहां से कहां तक की दूरी तय करता है? कोल्लम से कोट्टापुरम की, और बोथ आर सिचुएटेड इन केरला, तो ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ये क्या है? काकीनाडा से पुडुचेरी, काकीनाडा से पुडुचेरी है, और इसकी लंबाई देखिए शायद दूसरे नंबर का है, 1095 किलोमीटर। ये क्या है? कौन सी नहर पर? बंकिंगम नहर पर। और ये सिचुएटेड कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में बंकिंगम नहर चलती है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। आपको पता है पुडुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो टोटल है वो एक जगह सिचुएटेड नहीं है, ये 4 जगहों पर अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है, जिसमें कराईकल भी है, पुडुचेरी भी है, और यानम भी है, और शायद माहे भी है। तो ये आप याद कर लेंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है, और शायद दूसरे नंबर का है 1095 किलोमीटर। उसके बाद नेशनल वाटरवेज 5, तालचर से धमरा। तालचर से धमरा कहाँ मिलेगा आपको? ये देखिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलेंगे ये जगह दोनों, और ये ब्राह्मणी नदी, धामरा नदी, महानदी के डेल्टा पर पड़ता है। ये जो नेशनल वाटरवेज 5 है, आप याद रखना कि ये कहाँ आपको मिलेगा? ये ब्राह्मणी नदी, धामरा नदी, महानदी डेल्टा पर पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको अब ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये आप याद कर लेंगे कहाँ कहाँ से। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे समय पर भी, जैसे 2014-15 में हम ये करते थे ना, तो हमें ये याद थे, टिप्स पे रटे हुए थे, और इसके लिए हमने कुछ ना कुछ टिप्स मतलब जो ट्रिक्स बना रखी थी, तो आप लोग भी इसकी ट्रिक बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर प्रसाद, ये देखिए प्रसादी बन रहा है, प्रसादी, प्रसाद लेने जाते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ प्रसादी बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है कोका, और यहाँ पे बन रहा है ताल। तो प्रसादी, कोका, ताल आप याद रखेंगे कि देखिए प्रयागराज से हल्दिया, सदिया से धुबरी, कोल्लम से कोट्टापुरम, काकीनाडा से पुडुचेरी, तालचेर से धमरा और लखीमपुर से भांगा। ये आप इनका पहला अक्षर याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। तो आप कैसे याद करेंगे? प्रसादी, तो ये सादी से सदिया बन गया, प्र से प्रयागराज बन गया, कोका, को से कोल्लामपुरम बन गया, काक से काकीनाडा बन गया, और ता से तालचेर बन गया, और ला से क्या बन गया? लखीपुर से भांगा। तो नेशनल वाटरवेज 6 की जो हम बात करेंगे वो लखीपुर से भांगा के बीच में है, और ये कहाँ पड़ता है? ये दोनों ही जगह पड़ती हैं असम में, और कौन सी नदी पर? बराक नदी पर पड़ता है। तो आप इसको याद कर लेंगे। और जो ये ट्रिक है, देखिए मैं आपको अलग पेज पर भी ये ट्रिक एक बार बता देता हूं। देखिए आप लिखेंगे प्रसादी, कोका और ताल। तो यहां पर आप 1 लिख लेंगे, यहां पर 2 लिख लेंगे, यहां पर 3 लिख लीजिए, यहां पर 4, ये ता के नीचे 5 हो गया, और यहां पर 6 हो गया। तो ये कैसे कैसे होगा? ये देख, प्रयागराज से हल्दिया हो गया, ये सदिया से धुबरी हो गया, ये कोल्लम से कोटापुरम हो गया, या काकीनाडा से तालचेर हो गया, और ये काकीनाडा से कहां तक हो गया? ये काकीनाडा से पुडुचेरी हो गया, और ये तालचेर से धमरा हो गया, और ये लाल से लखीपुर से भांगा। तो ये आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो बच्चों, जो हमने ये आज राष्ट्रीय वाटरवेज के बारे में आज बात की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और हर एक परीक्षा में जो हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, देखिए सड़क हो गई, रेल हो गई, शिप्स हो गया, मतलब जो और हमारे वाटरवेज हो गया, तो ये 3-4 चीजें हमारी पूछी जाती हैं। रेल से रिलेटेड पूछा जाएगा, सड़क से रिलेटेड पूछा जाएगा, या हमारा जल से रिलेटेड पूछा जाएगा। ये 3 चीजें हैं, तो तीनों में से एक चीज कोई ना कोई हमेशा हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो मोर और लेस आप 2 एग्जाम देके आएंगे तो वहां पर ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, और आपके 1 या 2 नंबर इससे पक्के जरूर होंगे। तो इस क्लास को हम समाप्त करने से पहले आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस बैच को जल्द से जल्द सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और ये तैयारी हम आपकी आरआरबी एनटीपीसी को फोकस करके करा रहे हैं। करीब 6-7 पोस्ट, 9 पोस्ट इसमें आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में आती हैं, उन सभी के लिए हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि अगली दीपावली जब भी हमारी आएगी तो हमारे सभी जो बच्चे जो हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के हाथों में एक सरकारी नौकरी होगी, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करें, इस प्रकार का सिलेबस का डिज़ाइन बनाएं कि आप लोगों को सिलेक्शन जरूर मिले। मैं गौरव वैष्णव आप सभी को ये एश्योर करता हूं कि मैं और तिलक सर हम दोनों मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोचिंग माफिया से बचाते हुए आपका सिलेक्शन कराया जाए।